आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं और उन सारे काइंड्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। द वर्ड which is used in place of noun। ऐसा वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। वे उन सभी वर्ड्स को प्रोनाउन कहा जाता है जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज अ गुड बॉय। इसमें नाउन क्या है? रोहन है। रोहन इज अ गुड बॉय। तो रोहन के स्थान पे हम जो दूसरा कोई वर्ड डाल देंगे वही प्रोनाउन होगा। जैसे हम इसको चेंज करके डाल सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय। तो हमने देखा कि नाउन के प्लेस पे हमने ये वर्ड ऐड कर दिया ही। तो ये ही क्या है? प्रोनाउन है। कहने का मतलब कि नाउन के प्लेस पे जो भी वर्ड आ जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन का यही डिफिनीशन है। तो आप समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं रीता बीट्स गीता। रीता बीट्स गीता। रीता गीता को पीटती है। अब इसको हम प्रोनाउन वे में चेंज करेंगे तो लिख देंगे सी बीट्स हर। यहाँ देखिए ये नाउन है और ये नाउन है। तो नाउन के प्लेस पे क्या यूज कर दिए? सी, और यहाँ पे इस प्लेस पे यूज कर दिए हर। तो नाउन के प्लेस पे जो भी यूज किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो सी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, और हर क्या है? प्रोनाउन है। होप दैट ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोनाउन। जो नाउन के बदले आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है प्रोनाउन का, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, देम, हिज, माई, अस, आवर, इट, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो जनरली अभी आप लोगों को 6 काइंड पढ़ने हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड है पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और सिक्स्थ है इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है, पर्सन के लिए जो भी प्रोनाउन यूज किए जाएंगे वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आई, वी, मी, अस, यू, ही, सी, इट, दे, हिज, हर, इट, देम, ये सभी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो दिया गया आई, वी, यू, ही, सी, इट, इसे हम जनरली बिगनिंग, स्टार्टिंग में यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस। जैसे यहाँ रोहन है तो ही यूज किए, ये बिगनिंग में यूज किया गया है। यहाँ सी है, ये बिगनिंग का है, स्टार्टिंग का है, और ये हर, ये ऑब्जेक्ट है, लास्ट के में यूज किए हैं। तो ये इन दोनों को क्या कहते हैं? हम पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। ये वर्ड जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए सेंटेंस में वे पर्सनल प्रोनाउंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, ये आई क्या है? आपका पर्सनल प्रोनाउन है। शी इज अ गर्ल, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है।
शी लव्स हर पेट। ये क्या है? पर्सनल है। हर क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो आप समझ गए कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन, द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू शो पोसेशन। ये बस ध्यान रखना है कि अधिकार दिखाए कि यह मेरा है या उसका है, उसकी है, उसे हम क्या कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। जिससे यह दिख जाए, जिससे यह साबित हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसका है या किसी और का है, तो वो वर्ड्स क्या हो जाएंगे? पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई, हिज, आवर, योर, हर, देयर, etc। ये सभी क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। हम इसे सेंटेंस वे में लिखते हैं, दिस इज माई पेन। माई कहने का मतलब है कि इस पेन पे मेरा अधिकार है क्योंकि यह मेरा कलम है। तो माई क्या हो जाएंगे? पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। दैट इज योर हाउस। योर क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि यह दिखाता है, ये मतलब अधिकार दिखा रहा है कि यह घर किसका है? आपका है। तो ऐसे वर्ड्स जो आपको अधिकार दिखाए उस पे, वो क्या कहलाते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस इज योर कार। यहाँ योर क्या है? पोजेसिव है। दिस इज आवर स्कूल। तो आवर क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। इस तरीका से हम पोजेसिव प्रोनाउन को समझते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी रहे, ये वर्ड्स को देखकर आपको समझ जाना है कि ये सभी पोजेसिव प्रोनाउन है। और ये वर्ड्स जहाँ भी दिखे आप समझ जाइए कि वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। बस